जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 कंप्लीट हो चुका है। अब तक तो आप सभी को पता चल ही गया होगा और इसके एंड होते ही वो पीछे छोड़ गया है काफी सारे सवाल जो शायद अब हमें सीजन 3 में ही देखने को मिल पाएंगे, लेकिन उन सब के बारे में हम तब बात करेंगे जब सीजन 3 आ जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजन 2 के रिव्यू पर। सीजन 2 के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले से बना रखी है, चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो हेलो एनिमे बॉयज, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 जब ये शुरू हुआ था तो मेनली हमें दो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा दिया गया था जो विलेंस होने वाले थे, सुगुरु गेतो और द किंग ऑफ कर्स स्पिरिट्स सुकना। और आपने सीजन 1 देखा है तो आपको पता है अभी सिचुएशन क्या है। सीजन 1 के बाद आती है जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी, जिसके आते ही फैंस के मन में बहुत सारे सवाल भी आ गए कि अगर गेतो पहले ही मर चुका है तो हमें सीजन 1 में कैसे दिखाई दे रहा था। और ये भी पता चलता है कि गोजो और गेतो पहले बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन इन दोनों के बीच हुआ क्या था वो किसी को नहीं पता था। और इसी को एक्सप्लेन करने आता है सीजन 2। सीजन 2 के स्टार्टिंग के 6 एपिसोड्स ये एक्सप्लेन कर देते हैं कि गोजो और गेतो के बीच में हुआ क्या था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे गेतो बदल गया। तो एनिमे की स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है गोजो और गेतो बहुत पहले जब ये दोनों जुजुत्सु हाई में स्टूडेंट थे, इन दोनों को उस समय के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स माना जाता था और ये दोनों एक दूसरे को फ्रेंडली वे में ग्रो करने के लिए एक दूसरे को पुश किया करते थे। एक फ्रेंडली कंपटीशन में गोजो का आउटगोइंग नेचर था और गेतो इसके अपोजिट था, तो गोजो हमेशा उसे अपने शेल से बाहर आने के लिए मजबूर कर देता था और गोजो ही था जो उसे फालतू बातों से दूर रखता था। एनिमे में थोड़ा आगे बढ़ते ही दिखाया जाता है गोजो को तोजी फुशिगुरु मार देता है। एटलीस्ट फुशिगुरु को तो यही लगता है। फुशिगुरु जैसे ओपोनेंट की वजह से गोजो मजबूर हो जाता है अपनी लिमिट्स को सरपास करने के लिए और ग्रो करने लगता है एन इवन ग्रेटर लेवल ऑफ पावर। एज अ रिजल्ट गेतो एक्सेप्ट करता है इस फैक्ट को कि गोजो इंडिस्प्यूटेबली स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, लीविंग गेतो बिहाइंड। अब गोजो की नई स्ट्रेंथ का पता चलते ही गोजो को बहुत से मिशंस पे अकेले भेजा जाने लगा, जिस वजह से गोजो के पास बहुत ही कम टाइम होता था गेतो के साथ स्पेंड करने के लिए और गेतो अकेला होता गया। इस प्रोसेस में गेतो अपने आप को अलग थलग और अनसर्टेन महसूस करने लगा। बस एक गोजो ही था जो गेतो को अपने शेल से बाहर आने के लिए मजबूर किया करता था और इसी वजह से गोजो के बिना गेतो अपने ही दिमाग में और पीछे चला गया। दोनों अभी भी कुछ टाइम के लिए दोस्त थे, लेकिन गोजो के पास तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं था गेतो के साथ स्पेंड करने के लिए और गेतो ने पहले ही साइकोलॉजिकली फिसलन भरी ढलान पे उतरना शुरू कर दिया। रीका की मौत के बाद गेतो पहले इंसानियत की रक्षा के बेसिस पर सवाल उठाना शुरू किया। उसके बाद गेतो की कन्वर्सेशन होती है युकी सुकुमो के साथ, जिससे गेतो को एक बहुत बड़ा और अजीब आइडिया मिलता है कि किस तरह से कर्स स्पिरिट को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, जो कि बहुत ज्यादा पेचीदा था और जिसे प्रैक्टिकली करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। और फिर इतनी बात सोच के गेतो जुजुत्सु हाई छोड़ देता है और एक अलग ही मिशन पे चला जाता है गोजो को पीछे छोड़ के। और इस फैसले का मतलब था अब वो दोनों कभी दोस्त नहीं रहेंगे। आगे एनिमे में दिखाया जाता है कि गेतो की टीम कैसे प्लान बनाती है गोजो को पकड़ने का। गेतो के प्लान के मुताबिक उसकी टीम हमला कर देती है शिबुया पे और एक बहुत बड़े एरिया को कैप्चर कर लेती है अपनी कर्स एनर्जी से। और उनकी एक ही डिमांड होती है गोजो। गोजो के आते ही वो गोजो को थका के कैप्चर कर लेते हैं। जैसे ये खबर सभी जुजुत्सु सॉर्सरर तक पहुंचती है, सबके सब निकल पड़ते हैं गोजो की तरफ। गोजो को कैप्चर होते ही हमें काफी कैरेक्टर्स की फाइट्स देखने को मिलती हैं और कई कैरेक्टर्स तो मारे भी जाते हैं, जैसे नानामी। एनिमे फैंस को नानामी के लिए बहुत ज्यादा दुख हुआ था, बट इट्स टाइम टू रेस्ट नानामी। एनिमे में आगे बढ़ते ही दिखाया जाता है कि कैसे सुकुना की पावर इंक्रीज हो चुकी है 15 फिंगर्स तक और जो उसने तबाही मचाई है ना, दिल दहला देने वाली थी और शायद कहीं ना कहीं हम ये सब देखना भी चाहते थे। ऐसी तबाही के बीच भी सुकना मजे लेने से चूक नहीं रहा था। और एनिमे में आगे बढ़ते ही हमें इतादोरी की ब्लैक फ्लैश के बारे में भी पता चला, जो कि माहितो के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हुई। मुझे तो ऐसा लगता था कि माहितो को तो मारा ही नहीं जा सकता, बार बार रीजनरेट हो जाता है, बट माहितो को जान बचा के इस तरह से भागते हुए देख मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ठीक है। पूरे सीजन के एंड होने तक भी हमें गोजो का कमबैक देखने को नहीं मिला और जो कि जाहिर सी बात है अब हमें
हमें सीजन 3 का इंतजार करना ही होगा। आपको तो पता ही होगा सीजन 2 के एपिसोड बीच में डिले होना शुरू हो गए थे और उसका रीजन भी आपको मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया था। अगर आपको नहीं पता तो जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के जो एनिमेटर्स हैं उनको बहुत ही टाइट शेड्यूल दिया गया है और बहुत ही कम टाइम, जिस वजह से वो एपिसोड टाइम तक नहीं बना पा रहे थे और इसी वजह से भी हमें ये डिले देखने को मिला। सीजन 2 के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ सीजन 3 के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना हो। हम इम्प्रूवमेंट और क्वालिटी देखना चाहते हैं, भले उसमें कितना ही टाइम लगे। एनिमे का थीम सॉन्ग भी बहुत ही जबरदस्त है, सुन के थोड़ा सुकून तो मिलता ही है। बात करें एनिमेशन की, एनिमेशन में साफ साफ एनिमेटर्स की मेहनत झलक रही थी। भाई इतने कम टाइम और ऐसे टाइट शेड्यूल में जो इन्होंने करके दिखाया है ना, इट इज रियली हार्ड। और अगर एनिमेशन में कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत जो रह गई है उसे इग्नोर किया जा सकता है फिलहाल के लिए। तो जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के साथ मेरा एक्सपीरियंस तो काफी ठीक ठाक ही रहा। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन। मैं इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाऊंगा, अगर आपको फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।